वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की विफाक पर ताबड़तोड़ हमले एसओपीज मॉनिटरिंग मीटर के मामले को भी हदफ तनकीद बना दिया। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट से कोरोना फैला, ट्रांसपोर्ट बंद ना करते वक्त इनका मीटर कहां था? मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि मास्क पहनो नहीं तो सूरत हाल भारत जैसी हो जाएगी। एक वजीर ने कहा कि आखिरी दिनों में सब बंद कर सकते हैं, शॉपिंग कर लें। एनसीओसी ने दोपहर में कहा कि जुलूस पर पाबंदी है। सदर मुमलिकत ने शाम में पैगाम जारी किया, एसओपीज के साथ जुलूस निकालें। बयान में इतना तजाद कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का विफाक का तरीका बिल्कुल अकल से बाहर है। समझ नहीं आ रही कि हम लॉकडाउन के लिए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। वजीर आजम कहते हैं कि घबराना नहीं है, मैं तो बहुत पहले से घबरा चुका हूं। से जो कम अमल दरामद जहाँ पे एसओपीज पे हुआ वो अनफॉर्चुनेटली सिंध है और खसूसन कराची है। एक वजीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी आवाम को बताना चाहता हूँ कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन हम शायद सारा बंद कर दें, तो जिसने शॉपिंग करनी अभी कर लें। अगर आपने कोविड को फाइट करना है सिर्फ अखबारी बयानात देने से और ये नए नए मीटर ईजाद करने से आप कोविड को मैनेज नहीं कर सकते। आपने घबराना नहीं। 16 अगस्त 2018 से घबराना शुरू। आप लोग भी बड़ी हिम्मत है अगर आप नहीं घबरा रहे। आप घबरा रहे हैं यार, प्राइम मिनिस्टर की क्यों नहीं सुनते आप? मतलब आप कैपिटल में बैठे हुए कैपिटल के सहाफ़ी मुझे कह रहे हैं कि हम घबरा रहे हैं। 31 मार्च को 2 हफ्ते का कंट्री वाइड लॉकडाउन नहीं, इंटर प्रोविंशियल पैसेंजर ट्रैफिक बैन लगना चाहिए था कम से कम 2 हफ्ते का। क्या हम इंतजार क्यों करें? कह रहा हूँ कि अगर हमने नहीं किया तो हमारी पोजीशन इंडिया जैसी खुदा न खास्ता हो जाएगी। आप लोगों को वैक्सीनेट करें। जो पसमानदा तरीन मुल्क है उनसे भी पीछे हैं अपनी वैक्सीन प्रोक्योरमेंट से। एनसीसी में हमने तो कहा कि आज से ही आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें। आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करें कि एक एरिया से दूसरे एरिया ना जाए। बाकी आप भले दुकान खुली रखें, टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट करें ताकि कम हो।